नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरिनाथ द्विवेदी। मेरे YouTube चैनल के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने इकोनॉमिक्स के मीनिंग और डेफिनेशन के बारे में बात किया था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख लीजिए। इस वीडियो में और आगे आने वाले कई वीडियोज़ में हम इकोनॉमी के टाइप्स के बारे में बात करेंगे। ये वीडियो इकोनॉमिक्स के मीनिंग, डेफिनेशंस और टाइप्स के वीडियो सीरीज़ का दूसरा वीडियो है। दोस्तों, इकोनॉमी को हम दो बेसिस में क्लासिफाई करते हैं। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप के बारे में। तो दोस्तों, ओनरशिप का मतलब होता है कि किसके हाथ में गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन करने की मैक्सिमम रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। दोस्तों, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए हमेशा दो एंटिटीज़ के बीच में झड़प होती है और इकोनॉमिक्स में ये बहुत बड़े लेवल पे हुई है, गवर्नमेंट वर्सेस प्राइवेट इंडिविजुअल्स। दोस्तों, ये फाइट हमेशा मॉडर्न इकोनॉमिक्स में चलती आई है। ये दोनों ही एंटिटीज़ प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन को अपने हाथ में मैक्सिमम रखना चाहती हैं। प्राइवेट इंडिविजुअल्स प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन को अपने हाथ में इसलिए रखना चाहते हैं ताकि उन्हें मैक्सिमम प्रॉफिट यानी फ़ायदा हो। वहीं गवर्नमेंट अपने हाथ में प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए रखना चाहती है ताकि सभी का डेवलपमेंट हो सके और पूरे सोसाइटी का एज ए होल कम्युनिटी वेलफेयर हो सके। गवर्नमेंट उदारता दिखाती है, वहीं प्राइवेट इंडिविजुअल्स उदारता में विश्वास नहीं करते। गवर्नमेंट सभी लोगों के वेलफेयर के बारे में सोचती है, वहीं प्राइवेट इंडिविजुअल्स अपने प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं। तो दोस्तों, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप का यही मतलब हो जाता है कि प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज किसके पास सबसे ज़्यादा होगा, यानी प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज गवर्नमेंट के पास सबसे ज़्यादा होगा या प्राइवेट इंडिविजुअल्स के पास। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप में इकोनॉमिक्स के तीन टाइप्स के होते हैं: कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। आइए बात कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप में आने वाले इकोनॉमी के टाइप्स के बारे में। सबसे पहले आता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में स्पेसिफिकली कैपिटलिज्म और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि हमेशा गवर्नमेंट और प्राइवेट इंडिविजुअल्स के बीच में प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन को अपने हाथ में रखने के लिए होड़ मची रहती है। ये बात इतनी आगे बढ़ चुकी है कि कैपिटलिज्म अब एक सोशल और पॉलिटिकल आइडियोलॉजी भी बन चुका है। लेकिन कैपिटलिज्म बेसिकली इकोनॉमिक्स से ही रिलेटेड है, ना कि पॉलिटिक्स से। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन मोस्टली प्राइवेट इंडिविजुअल्स कंट्रोल करते हैं और कितना प्रोडक्शन करना है और कितना डिस्ट्रीब्यूशन करना है सब प्राइवेट इंडिविजुअल्स के हाथ में रहता है। इन्हें हम कैपिटलिस्ट्स कहते हैं। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी होती है जिसमें कैपिटल और नेचुरल रिसोर्सेज दोनों प्राइवेट ओनरशिप के हाथ में होते हैं। मीन्स ऑफ प्रोडक्शंस का यूज़ प्रॉफिट बनाने के लिए किया जाता है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को फ्री इकोनॉमी भी कहते हैं। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के दो सेलिएंट फीचर्स होते हैं। पहला, प्रोडक्शन के मामले में प्राइवेट एंटरप्राइज का होना, और दूसरा, ऑपरेशन ऑफ प्राइस मैकेनिज्म। प्रोड्यूसर्स और बायर्स के बीच में गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस को यही प्राइस मैकेनिज्म कन्फर्म करता है। आइए जान लेते हैं कि प्राइवेट एंटरप्राइज क्या होता है। दोस्तों, प्राइवेट एंटरप्राइज एक ऐसा सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन होता है जिसे पूरे तरीके से प्राइवेट ओनरशिप के कैपिटल द्वारा गवर्न किया जाता है। दोस्तों, कैपिटल ऐसी चीज़ होती है जिसे किसी ओनर के द्वारा या तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के रूप में या फिर कैश के रूप में अपने बिजनेस में लगाया जाता है। कम शब्दों में बोले तो कैपिटल का बेसिक मीनिंग होता है लिक्विड एसेट्स जिसे ओनर के द्वारा बिजनेस को ग्रो करने में लगाया जाता है। ये कैपिटल या तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के फॉर्म में होता है जैसे कि लैंड, मशीन्स, फैक्ट्रीज, या फिर फाइनेंशियल एसेट्स के फॉर्म में होता है। बिजनेसेस फैक्ट्रीज और फर्म्स को ऑपरेट करने के लिए
या उसे स्टार्ट करने के लिए कैपिटल बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। दोस्तों, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में प्रोडक्शंस को कैपिटल ओनर्स के द्वारा गवर्न किया जाता है। कैपिटलिस्ट्स अपने प्रॉफिट के लिए गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन कैपिटलिस्ट का ये प्रॉफिट मोटिव कुछ बेसिक रीजंस की वजह से गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, जैसे कि वर्कर्स के मिनिमम वेजेस को सेफगार्ड करने के लिए, कमोडिटीज़ के प्राइसेस को स्टेबल और मेंटेन बनाए रखने के लिए, और इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। आइए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में सभी के पास इकोनॉमिक फ्रीडम होती है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के सिलेक्शन और एग्जीक्यूशन में एक इंडिविजुअल फ्री रहता है। इसमें कोई भी गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं होता। दोस्तों, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में पर्सनल ओनरशिप होती है। अपने प्रॉपर्टी को अपने कंट्रोल में रखने के लिए सभी इंडिविजुअल्स एम्पावर्ड होते हैं। अपनी प्रॉपर्टी किसी को भी ट्रांसफ़र करने के लिए भी इंडिविजुअल्स एम्पावर्ड होते हैं। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में इंडिविजुअल्स अपने प्रॉपर्टी को अपने सक्सेसर्स यानी उत्तराधिकारी को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दोस्तों, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में कंज्यूमर सोवरीन यानी सुप्रीम होता है। कंज्यूमर सोवरीन इसलिए होता है क्योंकि कंज्यूमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही प्रोडक्शन किया जाता है। दोस्तों, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में प्रोड्यूसर्स के बीच में हैवी कंपटीशन होता है। सारे प्रोड्यूसर्स मैक्सिमम नंबर ऑफ कंज्यूमर्स को मैक्सिमम क्वांटिटी में अपने गुड्स को बेचने के लिए compete कर रहे होते हैं। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ होती हैं, यानी कैपिटलिस्ट सोसाइटी अमीर लोगों की सोसाइटी होती है, जहां पर गरीब लोगों का एक्सप्लॉयटेशन होता है। दोस्तों, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में प्राइवेट इंडिविजुअल्स यानी कैपिटलिस्ट्स प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ सिर्फ प्रॉफिट मोटिव के लिए ही करते हैं। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में कोई गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं होता। कितना प्रोडक्शन करना है और कितनी क्वांटिटी में करना है और किन लोगों के लिए गुड्स प्रोड्यूस करना है और बेचना है, ये सारे प्रोडक्शंस के एस्पेक्ट्स कैपिटलिस्ट के द्वारा डिसाइड किए जाते हैं। कैपिटलिस्ट के इस अफेयर में गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता। दोस्तों, आइए अब बात कर लेते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के कुछ फ़ायदों के बारे में। दोस्तों, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में लार्ज स्केल प्रोडक्शन होता है। प्रोड्यूसर्स को अपना एग्जिस्टेंस बनाए रखने के लिए हमेशा कंपटीशन करना पड़ता है। प्रोड्यूसर्स हमेशा कमोडिटीज़ को लार्ज स्केल में प्रोड्यूस करते हैं। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में लार्ज स्केल प्रोडक्शन कंट्री में मटेरियल वेलफेयर को बढ़ाता है। प्राइवेट प्रॉपर्टी, लॉज ऑफ इनहेरिटेंस एंड प्रॉफिट मोटिव कैपिटल फॉर्मेशन के लिए इनकरेज करता है। दोस्तों, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में रैपिड डेवलपमेंट होती है। प्रॉफिट मोटिव प्रोड्यूसर्स को नए नए चीज़ें बनाने और नए टेक्नोलॉजी को और यूटिलाइज करने को इनकरेज करता है। इससे प्रोडक्शन काफ़ी बढ़ जाता है और कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी इन्हेंस हो जाती है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में लिमिटेड रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में प्रोड्यूसर्स का मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट्स को बढ़ाने का होता है और इसी प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए प्रोड्यूसर्स को अवेलेबल रिसोर्सेज का बेस्ट पॉसिबल यूज़ करना होता है। प्रोड्यूसर्स मिनिमम कॉस्ट पे मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑब्टेन करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में कंज्यूमर्स की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव होती है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में प्रोड्यूसर्स के बीच में ओपन कंपटीशन होने की वजह से कंज्यूमर्स को नाइस क्वालिटी ऑफ गुड्स लो प्राइस पे मिल जाते हैं। इससे कंज्यूमर्स की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाती है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में सभी लोग फ्रीली कोई भी बिजनेस को चूज़ कर सकते हैं। इसमें गवर्नमेंट की कोई इंटरफेरेंस नहीं होती। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में इलास्टिसिटी की क्वालिटी होती है। दोस्तों, इलास्टिसिटी एक ऐसा इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है जिसका यूज़ गुड्स एंड सर्विसेज की एग्रीगेट क्वांटिटी की डिमांड को गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस मूवमेंट के रिलेशन में आने वाले चेंज को मेज़र करने के लिए किया जाता है। दोस्तों, सिंपल शब्दों में कहें तो किसी एक प्रोडक्ट को इलास्टिक तब कहा जाएगा जब उस प्रोडक्ट की डिमांड प्राइस के घटने या बढ़ने से बदल जाती है। फॉर एग्जांपल, लग्जरी आइटम्स इलास्टिक होते हैं क्योंकि इसके प्राइस में चेंज आने पर लग्जरी आइटम्स की डिमांड और बढ़ या घट जाती है।
तो दोस्तों कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में बायर्स और सेलर्स दोनों अपने एक्टिविटीज़ सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से बदल सकते हैं। गवर्नमेंट इन एक्टिविटीज़ में इंटरफियर नहीं करती। फिर से दोस्तों अब आइए जान लेते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के कुछ नुकसान या एविल्स के बारे में। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्लास कॉन्फ्लिक्ट और लेबर्स का हैवी एक्सप्लॉयटेशन होता है। दोस्तों कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में सोसाइटी दो क्लासेस में डिवाइडेड होती है, पहला कैपिटलिस्ट क्लास और दूसरा लेबर क्लास। कैपिटलिस्ट चाहते हैं कि वो लेबरर्स को कम वेजेस देकर खुद मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करें और लेबरर्स भी कैपिटलिस्ट के द्वारा किए गए एक्सप्लॉयटेशन को अवॉइड करने में काफ़ी सतर्क रहते हैं। इसलिए हमेशा इन दो क्लासेस में भिड़ंत होती रहती है। इसके परिणाम में हमें मिल्स और फैक्ट्रीज में काफ़ी लॉकआउट्स और स्ट्राइक्स देखने को मिलते हैं। दोस्तों कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में इनकम और वेल्थ का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। कैपिटलिस्ट्स अपने कैपिटल का इस्तेमाल करके अपने प्रॉफिट को बढ़ा लेते हैं। इसी वजह से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के मालिक यानी कैपिटलिस्ट्स प्रॉफिट का बड़ा हिस्सा अपने पास रख लेते हैं। प्रॉफिट का बहुत छोटा सा शेयर लेबरर्स को पे किया जाता है। इसी कारण से अमीर और अमीर बनते चले जाते हैं और गरीब बन जाता है। दोस्तों कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में रिसोर्सेस का काफ़ी मिसयूज़ होता है। ओपन कंपटीशन होने की वजह से हर प्रोड्यूसर एडवर्टीजमेंट और पब्लिसिटी पर बहुत सारा पैसा स्पेंड कर देता है। वो ये सारा पैसा प्राइसेस में इंक्लूड करके लेता है, जिसे अल्टीमेटली कंज्यूमर को ही चुकाना पड़ता है। दोस्तों कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में काफ़ी रीजनल डिस्पैरिटीज़ देखने को मिलती हैं। कैपिटलिस्ट ऐसे जगह या रीजन्स में अपना बिजनेस इस्टेब्लिश करते हैं जहां पर वो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकें। इस वजह से अदर रीजन्स अंडर डेवलप्ड रह जाते हैं। इन सभी नुकसानों के अलावा कैपिटलिज्म और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को खड़ा कर देता है, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, भूखमरी, एक्सप्लॉयटेशन, इन्फ्लेशन या महंगाई और ओवर प्रोडक्शन एक्सेट्रा। इसके साथ साथ कैपिटलिज्म अनलिमिटेड कंजम्पशन को प्रोवोक करता है, इकोनॉमिक पावर को और कंसंट्रेट कर देता है और दोस्तों कैपिटलिस्ट सोसाइटी में मोरल वैल्यूज़ ख़त्म होने के कगार पर आ जाती हैं। ये कैपिटलिज्म का सबसे बड़ा एविल होता है। दोस्तों यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम दोनों कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के एग्जाम्पल्स हैं। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के बारे में। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें। अगर आपके पास कोई सवाल हो तो आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और आप कैपिटलिज्म के बारे में अपना ओपिनियन नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। आगे आने वाली इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपसे मिस ना हो जाएं, इसलिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए।